वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज कोल ट्राइब पढ़ेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो कोल ट्राइब आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में भील और गोंड के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है वो कोल ट्राइब है। ठीक है। और कोल जो है मेनली ईस्टर्न मध्य प्रदेश में रहते हैं फ्रेंड्स ये। तो अगर आप देखोगे कि रीवा में जो इनकी फरिंडा विलेज है वो इसको अपना ओरिजिनल रेजिडेंस मानते हैं। तो ये कहते हैं कि जो बघेल लोगों से भी पहले ये आए थे। उसके बाद आप देखोगे कोल जनजाति जो है, आप माता शबरी जो है वो कोल जनजाति से संबंधित है। और आप देखोगे कि ऋग्वेद में भी मेंशन है इनका कोलहटी के नाम से, और दूसरे रामायण में और महाभारत में और अलग अलग जगह इनका मेंशन है। कोल शब्द का मतलब होता है ह्यूमन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महर्षि पनिनी के अनुसार जो कोल शब्द है वो कुल शब्द से लिया गया है। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकेशन मैंने आपको बता दी कि ये कहाँ रहते हैं। जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, बघेलखंड वाला रीजन है, वहाँ पे ये रहते हैं। रीवा, सतना, सीधी, फरिंडा विलेज आप लिख के आइएगा। उसके बाद इनके सब डिवीज़न देखेंगे तो रोतिया, रोटेल, ठकुरिया, ये इनकी सब ट्राइब इंपॉर्टेंट है। कुरहीज भी इनकी एक सब डिवीज़न है, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जाता है। कोलहन, आप अभी एक टोला बारे पढ़ेंगे। जो इनकी जो घर होते हैं उनको टोला कहा जाता है, लेकिन ये जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस होती हैं उसको कोलहन कहा जाता है। ठीक है, कोलहन टोल। और इनका जो बहुत सारे घर होते हैं उनको टोला कहा जाता है। और ऐसे ही बहुत सारी विलेजेस हैं, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, तो उसको कोलहन टोल कहेंगे। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो कोल लेगों का जो घर होता है, जो उनकी कॉलोनी होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स टोला। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आप देखोगे कि इनके जो घर होते हैं ऐसे बांस के घर होते हैं। ठीक है, वॉल्स ऑफ कोल हाउसेस, कोल मड़िया जिसको बोलते हैं। और ये ऐसे बम्बू स्टिक्स ऐसे बांधी होती हैं, बांस के घर होते हैं। फिर आप देखोगे कि इनका भी जो दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये भी एग्रीकल्चर से बहुत जुड़े होते हैं, और इनका भी कैटल रियरिंग एक बहुत अभिन्न अंग है इनके जीवन का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनकी पंचायत को क्या कहा जाता है। तो इनकी पंचायत को फ्रेंड्स गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिया। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो शहरिया लोगों का अलग पंचायत का नाम होता है और भीलों का अलग होता है। ठीक है, तो इनका कोल का क्या है? गोहिया। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इनकी पंचायत में महतो, बरुआ, बिहुयार, ये सब अलग अलग इनके काम होते हैं, तो वो भी देखते हैं। तो इनकी जो पंचायत का मुख्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मुख्य को बोलते हैं गोंतिया। जैसे जो शहरिया है उसमें हम बोलते हैं कुटिया पटेल। ठीक है, इसमें जो मुख्य होता है उसको बोलते हैं गोंतिया, और जो पंचायत होती है उसको हम बोलते हैं गोहिया। ठीक है, विलेज हेड। बरुआ की बात करेंगे तो इनका जो रिलीजियस लीडर होता है उसको हम बरुआ बोलते हैं। इसी तरह से न्यूतिया होता है, जिसका काम होता है कि सभी को ओकेजन्स में बुलाना, जो जितने काम हो रहे हैं उसका इन्फॉर्म करना, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि शादी और ब्याह के बारे में। तो राजी बाजी, लमजेना, लमसेना, मेवा, मंगनी विवाह, आपने सब ये पढ़े हुए हैं। इसमें से मेन जो मंगनी विवाह है उसको सबसे पवित्र मानते हैं। उसके बाद आप ये सारे हिंदू देवता जो हिंदू देव होते हैं उनको सबको मानते हैं। और उसके बाद इनके जो मेन गॉड होते हैं वो दूल्हा देव, बैरम देव, बरना देव, बड़ा देव, शबरी माता। तो मैंने आपको शबरी माता के बारे में बताया। तो अगर मेंस में ऐसा पॉइंट आता है रिलीजियस के बारे में तो आप दूल्हा देव, नारायण देव सब लिखेंगे, महादेव, लेकिन शबरी माता मेन लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल की बात आती है। तो फेस्टिवल में ये सारे हिंदू फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे हरियाली अमावस्या मनाते हैं, तीज मनाते हैं, नवाखानी इनका एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल होता है, जो जब नई फसल आती है तब ये मनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था अभी कि इसमें से कौन सा फेस्टिवल कोल से संबंधित नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन था रसनवा। तो ध्यान रखना फ्रेंड, जो रसनवा होता है, ये रसनवा हमने पहले भी पढ़ा है। ये पढ़ा है हमने, मैं बता देता हूँ आपको, ये बैगा ट्राइब में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि पीछे पहले आगे और पूछा जाएगा तो गलत मत करना। डांस फॉर्म, तो डांस फॉर्म में इनके सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कोल दहका, या सिर्फ हम इसको बोलते हैं दहका डांस। तो कोल दहका डांस है। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हो कि कोल जो होता है वो ही इंग्लिश में उसको कोल कोयला बोलते हैं, और कोयला दहकता है, तो आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो अगर आप मेंस में इसके बारे में लिखना चाहो तो इसमें क्या लिख सकते हो कि जो मेन जो ये मैन वोमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस डांस में। और जो गाने होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होते हैं, और जो आदमी लोग होते हैं वो ऐसे सिंगर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इस तरह से वो होता है। ठीक है, और महिलाएं नाचती हैं। उसके बाद अगर आप बात करें कहरा डांस, तो ये कहरवा ताल जो होती है तबले की, उस पर डांस किया जाता है। बस इतना लिख दोगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद दोतलिया डांस और नर्दी डांस है, नाम ध्यान रख लो बस। ठीक है। ठीक है, शादी ब्याह में जो कोल महिला होती हैं वो करती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इकनॉमी पे। ये फ्रेंड्स यहाँ बी लिखा हुआ है, गलती से लिख गया। ठीक है, कोल है। तो ये भी मेनली फार्मिंग पे ही रिलाय करते हैं। ओके, और ये कोल वर्कर्स होते हैं जो कि साथ साथ जो कोल फार्मिंग के साथ साथ कहीं कहीं वर्किंग भी करते हैं फैक्ट्रीज में, इस तरह से करते हैं। उसके बाद आप करेंगे तो ये
मैयारी एक है, इट इज़ ए पंचायत ऑफ, ये एक फैक्ट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि कोरबा ट्राइब जो है एक सब कास्ट है कोल की, उसकी पंचायत को मैयारी कहा जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, ये भील नहीं है, हर काफ़ी जगह गलत हो गया, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये सेटलमेंट जो होती है विलेजेस के अंदर इनकी, मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं कोलिन टोला या खाली टोला भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इनकी कपड़ों की बात करेंगे तो ये साड़ी पहनते हैं, ठीक है, महिलाएं साड़ी पहनती हैं और जो आदमी लोग होते हैं वो धोती कुर्ता साफा बांधते हैं। खाने की बात करेंगे तो खाने में क्या होता है, ये वही जो कोडो कुटकी खाते हैं ये, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो जो कोल के डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में हम देखेंगे तो ये 2012 में बनी थी, और ओवरऑल डेवलपमेंट कोल ट्राइब का हो जाए इसलिए बनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेनली हमने कोल के बारे में हमको यही जानना था, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। एक बार फटाफट से मैं आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, कोल शब्द का जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ इधर, तो ये इसका शब्द, ये परिंडा विलेज रीवा में रहते हैं, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका बहुत सारा हमको मेंशन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में मिलता है, क्यों ना हो भाई, शबरी माता से संबंधित है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो इनकी सब ट्राइब याद कर लो, रोतिया, रोतेल, ठकुरिया। उसके बाद ये कोल्हन टोल, जहाँ पे रहते हैं, टोला, ये शब्द का ध्यान रख लेना आपकी, जो बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, इतना घुमा के नहीं पूछेंगे, बस आप टोला ध्यान रख लो कि जो इनकी जो विलेजेस जहाँ ये रहते हैं उसको टोला कहा जाता है, उस कॉलोनी को, ठीक है। इनके घर ऐसे बम्बू के होते हैं। इनकी पंचायत का नाम याद रखना है, घोइया होता है, और जो इनका जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, गोंतिया बोलते हैं, ठीक है। ये हमने ध्यान रख लिया। उसके बाद एक बरुआ, बरुआ मैंने आपको बताया था कि जो रिलीजियस काम करता है कोल जनजाति में उसको बोलते हैं। मंगनी विवाह को ये बहुत पवित्र मानते हैं। उसके बाद इनके जो नवाखानी है कि इनका त्यौहार होता है। डांस में इनके देखेंगे तो कोल दह का सबसे इम्पॉर्टेंट इनका डांस है, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। उसके बाद अगर आप डांस और देखोगे तो कहरा डांस भी होता है, दोतलिया नर्दी डांस भी होता है, ठीक है। फार्मिंग करते हैं ये लोग, और कुछ जो कोल की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे ईस्टर्न मध्य प्रदेश में तो कोल के कारखाने कितने हैं, वहाँ काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनकी जो फूड हैबिट है दूसरे ट्राइब जैसी है, मिलेट्स खाते हैं, मोटा अनाज, कोदो कुटकी, ठीक है ना। बस ओके। एक चीज़ आप इसमें और जोड़ सकते हैं कि कुडाई भाजी, एक कोलों का खाना होता है कुडाई भाजी, ये पूछा जाता है, तो आप इसको और नोट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोल हमारा ख़त्म हो गया, थैंक यू सो मच।